गीता एक गरीब घर की लड़की थी। वह बिन माँ बाप की बेटी थी, इसलिए उसकी सास और उसका पति उससे कुछ नहीं कहता था। गीता के घर में गीता की ही चलती थी। वो जो कहती थी उसकी सास और उसका पति बिना कुछ कहे मान लेता था, क्योंकि वह बिन माँ बाप की बेटी थी। शादी से पहले उसने बहुत दुख दर्द सहा था। गीता घर का कोई काम नहीं करती थी, उसके घर का सारा काम उसकी सास और उसका पति कर लेता था, और कुछ काम बचता तो उसकी बेटी भी काम कर लेती थी। गीता तो रोज़ अपना पर्स लेकर बाहर घूमने चली जाती थी। गीता को तो कोई कुछ भी नहीं कहता था कि वह घर का काम करे। घर का काम तो उसकी सास और उसका पति कर लेता था। लेकिन एक दिन उसके पति से उसकी सास ने कहा कि बेटा, गीता को ना रोको टोको, तो उसको समझाओ कि इस तरह रोज़ बाहर जाना सही नहीं होगा। हाँ, वो बाहर जा सकती है, पर वो कभी कभी बाहर जाए तो ठीक है। इस तरह रोज़ बाहर जाएगी तो हमारी समाज के लोग क्या कहेंगे। ये सब सुन के उसका पति बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगर वो गीता को कुछ बोलता तो गीता नाराज़ हो जाती। ना वो गीता को कुछ बोल सकता था और ना ही माँ की बात को टाल सकता था। इसी तरह गीता रोज़ अपने ससुराल वालों को कुछ ना कुछ कहती रहती। घर में कुछ भी करना हो तो गीता की ही चलती थी। वो अपने पति और सासू को बहुत बातें सुनाती थी। अगर उनसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता तो भी उन्हें डांट लगाती। फिर उसका पति और उसकी सास चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहते थे। ये सोचकर गीता को कभी ना कभी एहसास होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो सही नहीं है। हम उसे लाड़ प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हवा में उड़ने लगे। पर ये बात उसकी सासू ने और उसके पति ने ये उसके मुंह पर नहीं कही थी। उन्हें सिर्फ इसी बात का विश्वास था कि कभी न कभी इस चीज़ का एहसास होगा। एक दिन गीता ऐसे ही अपनी सहेली रश्मि से मिलने जाती है। वो दोनों काफ़ी दिनों के बाद मिलती हैं। रश्मि उसको सारी बातें बताती है, कैसे उसकी सासू उस पर अत्याचार करती है और उसका पति भी उसकी सास की मदद करता है, उसे कुछ नहीं कहता। उसकी सास उसके पति को उसके खिलाफ भड़काती भी रहती है। वो चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी अच्छे तरीके से साफ सफाई करे, सारा काम करे, फिर भी उसकी सासू उसमें नोक झोंक निकाल ही देती है। और उसका पति भी उसकी माँ का साथ देता था। जब ये बात रश्मि ने गीता को बताई तो गीता को एहसास हुआ कि वो तो अपने पति और अपनी सासू के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, घर का कोई काम नहीं करती, फिर भी उसकी सासू और उसका पति उसे कुछ नहीं कहता। वो उन्हें बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए हजार बातें सुनाती, फिर भी उसकी सासू ने उसे कभी नहीं डांटा। ये सुनकर गीता को अपनी गलती का एहसास होता है और घर जाकर अपनी सासू के सामने रोने लगती है। उन्हें सब बात बताती है। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है, उसने कितना गलत किया। तब उसकी सास उसे कहती है कि बेटा रो मत, हमें विश्वास था कि तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, और तुमने गलती चाहे जैसी भी की हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बड़ी बात है। अब हम साथ मिलकर सब हंसी खुशी से रहेंगे। तुम बिल्कुल दुख मत बनाओ, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास एक ना एक दिन ज़रूर होगा। इसके बाद गीता और उसका सारा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। सब मिलकर सारा काम करते और अपना जीवन यापन हंसी खुशी से व्यतीत करते। तो बच्चों, आज की हमारी थी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।